अगर आप ऐसे ही सबसे पास के तारामंडल तक जाने की कोशिश करें तो पता है आपको कितना समय लग सकता है? लगभग करोड़ों साल या फिर अरबों। और अगर आप आज तक की हासिल की गई सबसे तेज स्पीड से जाने की कोशिश करें, जो कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हासिल की थी, तो भी आपको यहाँ पहुंचने में लगभग 6,500 साल लग जाएंगे। सोचो, हमारे पड़ोसी तारे भी हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं। और पता है, यहाँ एक प्रॉक्सिमा बी नामक ग्रह भी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक लगभग पृथ्वी की तरह मानते हैं। लेकिन अभी इस ग्रह की कोई पक्की जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रह पर कोई छोटा मोटा जीवन भी पनपा हुआ हो। हालांकि हमारे पास फिलहाल कोई पक्की जानकारी मौजूद नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा ग्रह मौजूद तो है। और हमसे तीसरा तारा बर्नार्ड तारा है, दूरी लगभग 5.6 प्रकाश वर्ष। और वैज्ञानिकों को इसके पास भी एक ग्रह होने के संकेत मिले हैं, जिसे कुछ वैज्ञानिक सुपर अर्थ भी बोल रहे हैं। हालांकि ये अपने तारे से काफी दूर बताया जा रहा है, जिससे रिसर्च अनुसार यहाँ जीवन होने के आसार बहुत कम है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस ग्रह के पक्ष में है कि यहाँ कुछ न कुछ तो हैरान करने वाला जरूर हो सकता है। इसलिए इस ग्रह पर कड़ी रिसर्च जारी है। और हमसे दूर 5वां स्टार सिस्टम है वुल्फ 359, दूरी लगभग 7.9 प्रकाश वर्ष। अब हैरान मत होना, क्योंकि इस तारे के पास भी 2 ग्रह होने के संकेत मिले हैं, जो शायद तारे के बहुत पास चक्कर लगाते हैं। और न जाने ऐसे ही कितने तारे और ग्रह हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान तो लगभग 50 अरब से भी ज्यादा ग्रह होने का है। जी हाँ, 50 अरब, जिनमें से शायद कुछ न कुछ पर जीवन जरूर मौजूद हो सकता है, क्योंकि 50 अरब ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह पृथ्वी पर ही जीवन होगा। ये बात थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। रुको, चलो मान लो हमारी गैलेक्सी में 50 अरब से ज्यादा ग्रहों में जीवन ना हो, बस अकेली पृथ्वी पर हो। तो ब्रह्मांड में तो लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी होने का अनुमान है। जी हाँ, 2 ट्रिलियन। तो सोचो, उन अकेली गैलेक्सी में कितने कितने ग्रह हो सकते हैं, जबकि सिर्फ हमारी अकेली गैलेक्सी में ही 50 अरब से ज्यादा ग्रह होने का वैज्ञानिक अनुमान है। तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में अनुमान लगभग इतने ग्रह हो सकते हैं, यानी 1 लाख खरब ग्रह। तो अब मैं ये तो हरगिज नहीं मानने को बोलूंगा कि 1 लाख खरब ग्रहों में से सिर्फ अकेली पृथ्वी पर जीवन है। इतने ग्रहों में करोड़ों ग्रह तो ऐसे हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बेहतर हो सकते हैं, और शायद एकदम हमारे रहने लायक भी। तो अब आप मुझे बताओ कि इतने ग्रह होने के बावजूद भी क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरे जीवन ना हो?